Hello everyone, welcome back to my channel. So we were studying very interesting chapter 7, class 8 science, reaching the age of adolescence. अब हम इस चैप्टर में बात कर रहे थे ऐसे कौन से चेंजेस जो है हमें वो प्यूबर्टी के टाइम पे एडोलेसेंस के टाइम पे देखने को मिलते हैं। तो हमने इससे पहले दो चेंजेस को डिस्कस किया था। वो हमारे जो चेंजेस थे वो थे कि क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन हाइट, चेंज इन बॉडी शेप। हमारा जो नेक्स्ट चेंज था वो था वॉइस चेंज। फाइन। तो वॉइस चेंज को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से एक पूछूंगी एमसीक्यू हमेशा की तरह। तो योर क्वेश्चन इज द वॉइस बॉक्स और द लारिंक्स बिगिंस टू ग्रो। कब जो होता है, कौन से पीरियड में जो वॉइस बॉक्स होता है वो डेवलप होना स्टार्ट होता है? एडोलेसेंस में, प्यूबर्टी में, टीनेज में या डेवलपमेंट में? अब अगर आप इस वीडियो को देखेंगे ध्यान से तो आपको मिल जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सो बी विद मी थ्रू आउट द वीडियो। सो द चेंज वी वर टॉकिंग अबाउट इज वॉइस चेंज। हमने दो चेंजेस से पहले पढ़े थे। वो एक तो था इंक्रीज इन हाइट और सेकेंड चेंज था कि किस तरीके से हमारी जो बॉडी की शेप होती है वो चेंज हो जाती है। नाउ नेक्स्ट चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट चेंज जो हमें सब ज्यादा जो होता है वो बॉयज में देखने को मिलता है। और वो होता है, क्या होता है? एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स और द लारिंक्स बिगिंस टू ग्रो। अब क्या होता है ये वॉइस बॉक्स और लारिंक्स? ठीक है, आपने ये वॉइस के यहाँ पर देखा होगा, नेक के पास यहाँ पे, ये देखिए ये हम सा डेवलप हो जाता है। ये क्या होता है? ज्यादातर ये आपको बॉयज में ही देखने को मिलेगा। इसको हम एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। ये जो शेप यहाँ पे हम सा निकला हुआ है इसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं। फाइन, एडम्स एप्पल बोलते हैं। अब इसके नीचे क्या है? यहाँ पे एक वॉइस बॉक्स होता है और इसको हम लारिंक्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब वो क्या काम करता है, उससे क्या चेंजेस जो हमें वॉइस में देखने को मिलते हैं वो हम जानते हैं। अब देखिए, वॉइस जो होते हैं उनके अंदर एक लार्जर वॉइस बॉक्सेस होते हैं, लार्जर द वॉइस बॉक्स, और इसीलिए यहाँ की जो शेप है ये हम की तरह दिखने को हमें लगती है। ठीक है, अब देखिए, अब ये ग्रोइंग वॉइस बॉक्स जो होता है वो एक प्रोट्रूडिंग पार्ट में हमें थ्रोट में दिखाई देता है। इसको हम एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें यहाँ पर दो तीन टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इज एडम्स एप्पल, वॉइस बॉक्स, लारिंक्स। ठीक है, तो इनको हमें ध्यान से सुनना है। तो ये जो प्रोट्रूडिंग पार्ट्स इस तरीके की शेप का होता है, यहाँ पे नेक के यहाँ पे हमसा, इसको हम एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। अब ये जो गर्ल्स होती हैं उसमें लारिंक्स जो होता है वो हार्डली विजिबल होता है फ्रॉम द आउटसाइड, बिकॉज क्या होता है वो बहुत छोटे साइज का होता है। इसीलिए जो गर्ल्स होती हैं उनकी जो वॉइस होती है वो हाई पिच वॉइस होती है, बहुत हॉर्स या ऐसी भारी सी आवाज नहीं होती गर्ल्स की। गर्ल्स की जो आवाज होती है वो तीखी सी होती है, पिच वॉइस होगी, शार्प सी आवाज होगी। क्यों? क्योंकि जो गर्ल्स के अंदर ये जो वॉइस बॉक्स है वो बहुत छोटे साइज का होता है। बट जो बॉयज होते हैं उनकी डीप वॉइस होगी, हॉर्स वॉइस होगी, सुनने में कैसी खरखरी सी भारी सी आवाज होती है बॉयज की। और आप देखोगे एक टाइम पे ना हम लोग की बॉयज की आवाज जो होगी है ना वो बहुत नॉर्मल सी होती है टिल द एज ऑफ 13। बट जैसे ही वो 12, 14, 15 साल के होने लगते हैं ना वैसे उनकी आवाज एकदम से चेंज हो जाती है, मोटी सी आवाज हो जाएगी उनकी। आप उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएंगे कि ये उसी बच्चे की आवाज है या उसी बॉय की आवाज है जिसको आप पहले रेगुलरली सुन रहे थे, पतली सी आवाज है ना। तो कई लोग इस चीज का मजाक उड़ाते हैं, अरे मेरी आवाज को क्या हो गया, एकदम से इतनी मोटी आवाज कैसी हो गई, है ना। तो इस तरीके के चेंजेस जो वॉइस में आते हैं। और समटाइम्स जो ये मसल्स होती है ना यहाँ पर नेक के पास, यहाँ पे ये वॉइस बॉक्स के अंदर, वो इतनी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल ग्रो कर जाती हैं कि जो वॉइस होती है वो हॉर्स हो जाती है। हॉर्स मैंने बोला खरखरी सी, मोटी सी, भारी सी आवाज हो जाती है। इस स्टेट में ना काफी टाइम तक, फ्यू डेज और कुछ हफ्ते लग जाते हैं, जब इसी तरीके की जो हॉर्स सी वॉइस है निकलती है गले में से, खरखरी सी, मतलब साफ ना सुनाई दे और मोटी भारी सी आवाज होगी। बट धीरे धीरे ये नॉर्मल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब इस तरीके के चेंजेस से जब बॉडीज गुजरती हैं बॉयज की, तो एक कुछ दिन के लिए, कुछ हफ्तों के लिए इस तरीके की आवाज सुनने को मिलेगी। बट जैसे जैसे उनका वॉइस बॉक्स उस आवाज के साथ नॉर्मली रिलेट करने लग जाता है तो धीरे धीरे जो वॉइस होगी वो नॉर्मल हो जाएगी और वॉइस बॉक्स जो होगा वो भी क्या होगा, वो भी कंट्रोल में आ जाएगा, वॉइस को कंट्रोल कर पाएगा ठीक से। फाइन। तो ये जो चेंजेस थे वो ज्यादातर देखने को मिलते हैं बॉयज में। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ,
क्या बोलते हैं, चेंजेस कहाँ पे आ रहे हैं, वॉइस बॉक्स और लायरिंग्स में, जो दोनों के दोनों सेम होते हैं। और इस पार्ट को हम बोलते हैं, इस प्रोट्रूडिंग पार्ट को हम बोलते हैं एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल, ठीक है। और एडम से इसलिए याद कर सकते हैं कि एडम जो था वो एक मेल था या बॉय था, ठीक है। तो ये बॉयज के अंदर होता है ये चेंज ज्यादातर, क्योंकि गर्ल्स का जो वॉइस बॉक्स होता है वो छोटा होता है, फाइन। तो इन चीजों को हमें, इन 3 टर्म्स को इसमें याद रखना है, फाइन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चेंज होता है, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड्स कौन सी होती हैं? सेबेशियस ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जो ऑयल रिलीज करती हैं हमारी बॉडी के अंदर, राइट। और स्वेट ग्लैंड्स जो होती हैं वो पसीना, उनके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर पसीना रिलीज होता है या इंक्रीज होता है। तो प्यूबर्टी के टाइम पे जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं और सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं वो ज़्यादा काम करती हैं, इसीलिए बॉडी के अंदर ज़्यादा पसीना और ज़्यादा ऑयल जो होगा वो निकलने लगेगा, रिलीज होने लगेगा बॉडी से। तो इसी वजह से जो कुछ जो छोटे बच्चे होते हैं या जो एडोलेसेंट के टाइम पे जो बच्चे आते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे, उनको फेस पे पिंपल और एक्नेस देखने को मिलते हैं ज़्यादातर। बहुत ज़्यादा कंप्लेन होते हैं उनके कि उनका फेस एकदम से उससे पहले क्लीन होता है और एट द प्यूबर्टी और एडोलेसेंट के टाइम पे जो उनका फेस होगा उसमें पिंपल्स, एक्नेस की प्रॉब्लम उनके होने लग जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनकी जो सेबेशियस ग्लैंड्स और मतलब ऑयल ग्लैंड्स और जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं वो ज़्यादा काम कर रही हैं, तो ऑयल भी ज़्यादा रिलीज होगा और क्या बोलते हैं, उनको स्वेटिंग भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब ऑयल रिलीज होगा और वो डर्ट के कांटेक्ट में आएगा डक्ट के थ्रू, ठीक है। पोर्स जो होते हैं हमारे स्किन के, यहाँ से ऑयल रिलीज हो रहा है, उसके ऊपर डर्ट चिपकेगा, तो इसीलिए एक्नीज और पिंपल्स की प्रॉब्लम भी जो होगी प्यूबर्टी के एज वाले बच्चों में ज़्यादा होगी, राइट। तो अब ये जो ग्लैंड्स होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स और ऑयल ग्लैंड्स जो होती हैं और सलेवरी ग्लैंड्स जो होती हैं, जो हमारे मुंह में सलाइवा आता है, वो सिक्रीट करती हैं डक्ट्स के थ्रू। मतलब सिक्रीट होता है उनका, जो सलाइवा सिक्रीट होगा, स्वेट सिक्रीट होगा, ऑयल ग्लैंड्स में से ऑयल सिक्रीट होगा। ये सब कैसे होता है? डक्ट्स के थ्रू होता है। मैंने बोला ना पोर्स बने होते हैं। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, वो हार्मोन जो रिलीज होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में होता है। क्यों? क्योंकि वो हार्मोन रिलीज कर रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वो डायरेक्ट ब्लड के अंदर कर देती हैं, इसीलिए उन्हें डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। और याद रखने वाली यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं और ऑयल या सेबेशियस ग्लैंड्स जो होती हैं और सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं, इनको हम कौन सी ग्लैंड बोलते हैं? डक्ट ग्लैंड बोलते हैं। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, वो डक्टलेस ग्लैंड होती है। डक्टलेस क्यों होती है? क्योंकि वो जो हार्मोन्स रिलीज करेंगी वो डायरेक्टली करेंगी ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और ये जो सारी की सारी ग्लैंड होंगी वो क्या करेंगी? डक्ट के थ्रू बॉडी में निकल जाएंगी, रिलीज हो जाएंगी अपने आप ही। अब आपको स्वेटिंग होती है तो हमारे जो शरीर पे, बॉडी के ऊपर पोर्स बने होते हैं, उसी के थ्रू जो पसीना होता है वो बाहर आ जाता है। अब हमें ऑयल जो होगा, आपने देखा होगा आपका जो फेस है वो कहीं कहीं पार्ट्स पे ऑयल होता है, और आपको आप देखने को मिलेगा जैसे आपके हेयर भी ऑयली हो जाते हैं अपने आप, अगर आप 4-5 दिन वॉश नहीं करोगे डर्ट और इसकी वजह से। क्योंकि आप जो आपके स्किन के पोर्स होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं? ऑयल रिलीज करते हैं डक्ट्स के थ्रू, फाइन। अब नेक्स्ट चेंज क्या है? सेक्स ऑर्गन्स की जो डेवलपमेंट में होती है वो हो जाती है प्यूबर्टी के टाइम पे, है ना। एट द प्यूबर्टी सेक्स ऑर्गन्स लाइक टेस्टिस एंड पीनस जो होता है, और हमने जो मेल्स के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ा था, पीनस, टेस्टिस, है ना, ये जो होता है ये सारा का सारा सेक्स ऑर्गन जो होता है वो डेवलप हो जाता है। हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था इसके बारे में, है ना। अब जो टेस्टिस होती है वो क्या रिलीज करती है, क्या प्रोड्यूस करती है? स्पर्म। और स्पर्म क्या है? मेल गैमेट, है ना, राइट। तो अब जो गर्ल्स होती हैं उनके अंदर ओवरीज जो होती हैं वो बड़ी हो जाती है, एग्स रिलीज होने लग जाते हैं। फीमेल्स को, गर्ल्स को मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, मंथली एक एग रिलीज होने लग जाता है उनकी ओवरीज में से मैच्योर होके। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो जो है वो रिप्रोड्यूस करने के लिए रेडी है, उनकी जो रिप्रोडक्शन की जो एज है वो स्टार्ट हो जाती है। अभी वो मेच्योरिटी में नहीं पहुंचे हैं प्यूबर्टी के एज में, बट एट द एंड ऑफ द एडोलेसेंस और प्यूबर्टी वो क्या होंगे? रिप्रोड्यूस करने के लिए मेच्योर इनफ हो जाएंगे, फाइन। अब रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मेच्योरिटी, आपने ये देखा होगा
कि जैसे जैसे कोई भी बच्चा है वो बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे उसकी मेंटल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल मेच्योरिटी उसके अंदर ज़्यादा हो जाएगी। वो लोगों की बातों को समझना और उनको उनके ऊपर कैसे रिएक्ट करना है, इन सब चीज़ों पे क्या करेगा, वो ज़्यादा ध्यान देगा। क्यों? क्योंकि एडोलेसेंस के टाइम पे क्या होता है, इस टाइम पे जो पर्सन का वे ऑफ थिंकिंग होता है, वो भी जो डेवलप होता है, राइट? एडोलेसेंस जो होते हैं, वो उनको सब कुछ खुद करना होता है। वो अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, मैं कैसा दिखता हूँ, मेरी कैसी अपीयरेंस है, मैं लोगों के कंपैरिज़न में कैसा लगता हूँ, मैं सुंदर हूँ या नहीं हूँ, मेरे पिंपल्स हो गए हैं, मैं बाहर नहीं जा सकता, ठीक है? और जो गर्ल्स होती हैं, आपने देखा होगा बॉडी चेंजेस में उनका भी जो चेस्ट के पार्ट का जो एरिया होता है, वो ज़्यादा ग्रो कर जाता है, तो वो भी क्या हो जाते हैं, सेल्फ कॉन्शियस हो जाती हैं। वो उनको भी ये लगता है कि पता नहीं कि ऐसी ये कैसे चेंजेस है जो हमारे अंदर आ रहे हैं, पता नहीं मैं अच्छा लग रहा हूँ या नहीं लग रहा हूँ। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, अगर मैंने किसी को कुछ बोल दिया, वो थोड़े इंट्रोवर्ट हो जाएँगे उस टाइम पे, सोचने सोचने समझने लग जाएँगे कि बोलूँ या ना बोलूँ, है ना? और उनको वो थोड़ा शाय भी फ़ील करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जैसे आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं, टॉडलर्स हैं या प्री स्कूल वाले बच्चे होते हैं, वो स्कूल में जाते हैं और स्कूल में क्या-क्या उनके साथ हुआ, वो घर आके अपने पेरेंट्स को बताते हैं। बट जो बच्चे प्यूबर्टी या एडोलेसेंस में होते हैं, वो इस तरीके की चीज़ें करना बंद कर देते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जिसको वो डिस्क्राइब नहीं कर पाते किसी को भी। वो थोड़ा सेल्फ कॉन्शियस हो गए हैं। वो उनको लगता है कि अगर हम किसी को बताएँगे तो शायद वो इंसान ना समझे। बट ये चेंजेस तो सबकी ही बॉडी में आए हैं, चाहे आपके मदर हो या फादर हो। तो अकॉर्डिंग टू मी आपको ये डिस्कस करना चाहिए अपने घर पे। अगर गर्ल्स हैं तो वो अपनी मदर से पूछ सकती हैं, ठीक है? रादर देन आस्किंग योर फ्रेंड, क्योंकि आपकी जो फ्रेंड है वो तो सेम एज की है ना आपकी। वो उसने कोई पीएचडी तो नहीं की उस ग्रोथ एरिया में, नहीं ना? वो जो चेंजेस से आप गुज़र रहे हैं, सेम चेंजेस से वो भी गुज़र रही है। तो रादर देन यूजिंग वो साइंस, आपको उस इंसान से पूछना चाहिए जब आपकी टीचर आपको क्लास में समझा रही है, तब आपको ध्यान से सुनना चाहिए। ये इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, मतलब हँस रहे हो उस टाइम पे, आप इस तरीके से कर रहे हो कि जैसे पता नहीं क्या आपको पढ़ाया जा रहा है, नहीं। आपको उस टाइम पे चीज़ों को ध्यान से सुनना है। क्यों? क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू यू, इट इज़ रिलेटेड टू योर बॉडी। जितना आप अपनी बॉडी को, जितना आप आने वाले चेंजेस को अच्छे से जानेंगे, उतना ही आप कॉन्फिडेंट होंगे, सेल्फ कॉन्शियसनेस आपके अंदर कम हो जाएगी और आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकेंगे। अगर आप उस इंसान से जानेंगे जिसको आधी-अधूरी नॉलेज है, तो आप गलत डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। फाइन? कुछ ऐसी चीज़ें भी कर सकते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो जो इस तरीके के जो एडोलेसेंट के टाइम पे जो बच्चे होते हैं, वो ज़्यादातर अपना टाइम सोचने-समझने में ही निकाल देते हैं और अगर वो डिस्कस भी करते हैं, तो वो ऐसे इंसान से करते हैं जिसे खुद नॉलेज नहीं होगी। वो आपको कैसे सही राय दे सकता है, राइट? तो आपको किस इंसान से पूछना है? अपने मदर, अगर बॉयज़ हैं तो वो अपने फादर से पूछें। इसमें कोई भी हेजिटेशन की बात नहीं है, क्योंकि एक टाइम पे आपके मदर या फादर या आपके टीचर हैं, वो भी उस चेंजेस से गुज़रे होंगे, राइट? तो इसमें इस वाली एज में जो ब्रेन होता है उसकी ग्रेटेस्ट कैपेसिटी होती है सीखने की, लर्न करने की। जो एडोलेसेंस होते हैं वो इनसिक्योर फील करते हैं चेंजेस के साथ एडजस्ट करने में, बॉडी और माइंड के, ठीक है? अब एडोलेसेंस लर्नर होते हैं तो उनमें इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि क्यों? क्योंकि ये नेचुरल पार्ट है ग्रोइंग आपका, ये सब ही इसी चेंजेस से गुजरे हैं। तो आपको सही इंसान से पूछना है और जब आपको बताया जा रहा है तो आपको शाय फील नहीं करना है, उसके अगेंस्ट क्वेश्चंस पुट अप करने हैं जो आपके माइंड में है वो। फाइन, आई होप आपको समझ में आया होगा। अ, हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर के और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से जानेंगे आगे इस चैप्टर। थैंक यू सो मच।